इसके ना टैग लगा हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेग्नेंट थी, कन्फर्म है। ये सब चीज़ें गलत है। तो यहाँ पे एक गाय है, अभी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ है, फ्रंट लेग में उसके आई थिंक फ्रैक्चर हो चुका है, बहुत ही बुरी कंडीशन है। फ़िलहाल हम लोग इसे लेके जा रहे हैं रेस्क्यू सेंटर, बाकी की बातें बाद में आपको बताते हैं। फिलहाल इसको लोड कर लेते हैं भाजी, फिर बेचे पर आ दो छेती छेती। कुछ ही देर पहले हुआ दोस्तों एक्सीडेंट, और 3 लड़के थे बाइक पर, तीन जने थे ना भाजी, हाँ जी 3 लड़के थे बाइक पर बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो उनकी टक्कर हुई है इसके साथ। फ़िलहाल उनको तो अस्पताल भेज दिया गया है और गाय को अब हम लोग रेस्क्यू सेंटर लेके जा रहे हैं। इम्पैक्ट बहुत ही बुरा हुआ है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बुरा, क्योंकि फ्रंट वाली लेग है ना वो क्रश हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। टेम्पो का इंतज़ाम हो गया, बस उसे उठा रहे हैं। चलो हो गया, मैं मगर ही हैं भाजी, चलो। दोस्तों रेस्क्यू सेंटर में तो इसको लेके पहुंच गए थे, लेकिन बात बनी नहीं। ये दुनिया से जा चुकी है, बहुत कोशिश की गई लेकिन फ़ायदा हुआ नहीं। ये देखिए यहाँ पे फ्रंट लेग थी ना ये वाली, ये देखिए ये वैसी क्रश हो चुकी है, ये देखिए। और ये नहीं, ब्लोटिंग हो गई, और यहाँ पे भी शोल्डर में भी फ्रंट वाला पूरा हिस्सा लेग डैमेज था। और इन्होंने, भाई साहब ने बताया मुझे कि जिन लड़कों का एक्सीडेंट हुआ है ना इनके साथ, इस गाय के साथ, स्कूटी पे थे, स्कूटी तक का नहीं बचा कुछ, तो खुद ही हिसाब लगा लीजिए कितना ज़ोरदार इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे ये देखिए केसेस सभी इसी तरह से हैं, इंजर्ड केसेस हैं, फ्रैक्चर्स हैं, बहुत कुछ है। ये भी फ्रैक्चर था, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि इंटरनल इंजरीज की वजह से। समय कितना हुआ वहाँ से हम लोग आए, कितना समय लगा होगा हमें? 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, हम लोग डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर पंजाब से हैं। भारत के अलग अलग कोनों से ये वीडियो देख रहे हो, अलग अलग स्टेट से, लेकिन हर स्टेट में ऐसे ही हाल है दोस्तों, हर जगह। और एक चीज़, इसके ना टैग लगा हुआ दोस्तों, ये देखिए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये घर की है, किसी के घर की है। तो अभी कोशिश की जा रही है कि पता किया जाए। तो ये बंटी भैया, ये मेरे गांव से हैं, कोशिश की उन्होंने। ये भाई साहब भी हमारे गांव से ही हैं, ये भावुक हो गए थे, लेकिन खैर हमने उनको यही कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात। तो दोस्तों ये प्रूफ के तौर पर हम ये जो टैग है ना रख रहे हैं कलेक्ट करके। को पता होगा शायद, ये अक्सर टैग्स दिए जाते हैं, सरकारी टैग्स होते हैं सहूलतें लेने के लिए, जो शेड्स वगैरह होती हैं, ये सब और सहूलतें एनिमल्स रिलेटेड, उसके लिए। तो ये टैग हमने एज ए प्रूफ रख लिया, और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि ये है किसकी। बात वही आ गई जो पीपल फार्म, आपको पता है पीपल फार्म के रॉबिन सर मशहूर है दुनिया में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। वो तो ये कहते दूध तक ना पियो, तो लोग उनको क्या कहते हैं कि गलत है। देखिए गलत कुछ नहीं है, दूध पीना बुराई नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बुराई है, वो बुरा है, वो गलत है। ये सब बछड़े हो गए या ये गाय हो गई, आपके सामने ही है, ये तो गलत है ना। अगर जिम्मेदारी लिए तो उसे पूरी तरह से निभाना चाहिए। क्या किया जाता है, लोग क्या करते हैं, चराने के लिए छोड़ दिया जाता है इनको, फिर ये शाम को खुद ब खुद घरों में पहुंच जाती, तो ये गारंटी नहीं होती कि शाम तक पहुंच पाएंगी या नहीं। सबूत आपके सामने है दोस्तों। अब इसका क्या कसूर क्या था, अब यही बताइए। एक तरफ ऐसे इंसान है जो इन्हें छोड़ देते हैं मरने के लिए, और एक तरफ जो मदद के लिए हर वक्त तैयार है। जेसीबी मशीन तो पहुँच चुकी है, तो फिलहाल इसको दफनाया जाएगा। तो भाई साहब की दुकान के पास ही दफना देंगे यहीं पर। तो फ़ायदा तो हुआ नहीं कुछ, रेस्क्यू सेंटर पहुँचे, लेकिन खैर बाकी बातें आपसे मैं बाद में करता हूँ। फ़िलहाल इसको दफनाने का कार्य शुरू करेंगे हम लोग, जेसीबी में। यहीं पे पास ही में आप कह सकते हैं खड्ड, जिसे पंजाबी में खड्ड कहते हैं, वहीं पे लेके जा रहे हैं, वहीं पे इसको दफनाया जाएगा। फ़िलहाल क्योंकि दफनाना ज़रूरी है, पहले वो कर लेते हैं, बाकी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ सारी बातें बताता हूँ। यहीं पे खड्डा निकाला जाएगा, उसी में डाल दिया जाएगा इसमें।
ये रही गाय दोस्तों। देखिए जो जानवर है वो जानवर है। गलती हमारी है, गलती निकल दी है भाई। ओनर थे इस गाय को, यहाँ पे भाई साहब उसको बोल रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, तो वो तुरंत आई थिंक कैमरा देखा उन्होंने क्या हुआ, तो वो निकल गए हैं, बाहर को चले गए हैं वो। पा दो भाई सारे ऊपर भी छिड़का दो, ऊपर से ज़्यादा तक। इसको दफना दिया गया दोस्तों। कुछ ही देर पहले आप हिसाब लगा लीजिए, कम से कम आधा घंटा पहले ये ठीक थी, लेकिन अब नहीं रही, क्योंकि आप देखिए रैश ड्राइविंग की वजह से ये चली गई, लापरवाही की वजह से ये चली गई। तो खैर मतलब मैं यही कहूँगा कि जब वहाँ पे हम लोग रेस्क्यू सेंटर पहुँचे ना, तो वहाँ पे अभी उतारी भी नहीं थी, लाइक टेम्पो में ही थी ये। यहाँ से तुरंत ले गए, यहाँ से दूरी नहीं है, यहाँ से आई थिंक 10 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ 7-8 मिनट लगे, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी। जैसे ही वहाँ पहुँचे डॉक्टर साहब ने देखा तो शी इज़ नॉट देयर। कुछ देर पहले सुबह कह लीजिए, दोपहर को कह लीजिए, एकदम ठीक थी, वो घूम रही थी, लेकिन अब ज़मीन दोष हो चुकी है दोस्तों। अच्छा, और एक बात पता चली, वो भी आपको बताता हूँ। प्रेग्नेंट थी, कन्फर्म है बच्चा, वो अब सुनिए और बोलो। अब इससे बड़ी मतलब आप खुद ही लगा लीजिए कि घिनौनी बात कहूँ या क्या कहूँ, अब मैं किसको कहूँ, रैश ड्राइविंग को कहूँ, उन्होंने तेज़ अपना जो वाहन चला रहे थे, स्कूटी पे थे वो लोग, उसको कहूँ, या फिर वो जो मालिक है उसको कहूँ। वो यहाँ पे आए थे जब खुदाई हो रही थी ना, वो आए तो भैया ने भी और दूसरे जो भाई साहब है उन्होंने उसको कोसा, बोला, तो खुद ही वो मतलब बोल रहा है, बहाने बना रहा है, ऐसे नहीं वैसे, तो वो चला गया, भाग गया, गायब है यहाँ से, वो रुका भी नहीं है ना, चला गया। तो आप खुद ही बताओ आप लोग। तो ये सब हो रहा है हमारे भारत में, तो ऐसे ही होता रहेगा तो फिर गौ माता कहाँ से रहेगी? ये गलत है, ये सब चीज़ें गलत है। कोई पूछता भी नहीं, अक्सर वो उनको उठाने की हो जाती कि जिसका एक्सीडेंट हुआ ना, लोग उसको पकड़ेंगे, यार उठाओ इनको लेके जाओ, लेकिन जीवों के प्रति कोई बात नहीं करता दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये हड्डियों के मतलब फ्रैक्चर है ना, जो छोटे छोटे हिस्से, ये वही हैं, ये सारा ब्लड ही है यहाँ पे, ये देखिए। तो यहीं पे हुआ था, ये दुकान के सामने हुआ एक्सीडेंट। आज मन कह लीजिए उदास है, बस। मिलते हैं आपसे अगली बार, जय हिंद।